और हम बात कर रहे हैं अयोध्या में हुए गैंग रेप को लेकर। एक नाबालिग बच्ची से किस तरह घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद इस पर अखिलेश यादव की चुप्पी भी सवाल उठा रही है, क्योंकि कनेक्शन समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। अवधेश प्रसाद जो कि वहां के सांसद हैं, वो भी इस पूरे मामले से खुद को अनभिज्ञ बता रहे हैं, या कह दीजिए कि वो पर्देदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर जब जवाबदेही का वक्त आता है तब ये मौन क्यों साध लेते हैं, जबकि सवाल लगातार सरकार से पूछा जाता है महिला संबंधी अपराधों को लेकर। इसी पर हम चर्चा भी लगातार कर रहे हैं। राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, कितनी कड़ी कार्रवाई इस मामले पर आप लोग कराने वाले हैं, क्योंकि एक बच्ची के साथ इतनी घिनौनी वारदात हुई है, वो भी राम की नगरी में, धर्म नगरी में। सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। मैडम, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ कार्रवाई हो और योगी जी के बुलडोजर को यहाँ वास्तव में चलना चाहिए। यहाँ के जो चेयरमैन हैं, उनके पिताजी 2012 में जो दंगा हुआ था उसमें हत्याभियुक्त थे, और आरोपी गैंग रेप का जो मुख्य आरोपी है मोहित खां, ये भी 2012 के दंगा में जो हत्या हुई थी उसमें 13 लोग नामजद हुए थे, उसमें ये मुख्य आरोपी की भूमिका में था। और वर्तमान में भी गैंग रेप और ऐसी कई घटनाएं, इसके खिलाफ कई और मुकदमे हैं, दलितों की जमीन कब्जा करने का, और कई ऐसे आरोप लगे। अभी पिछले साल जो उसके खिलाफ एक मारपीट का भी मुकदमा लिखा गया था। लेकिन यहाँ की पुलिस जो है, उसके घर में चौकी संचालित होने की वजह से परसों आनंद फानन में चौकी स्थानांतरित तो कर ली गई, लेकिन जो उसकी हनक है, उसका बड़ा परिवार है, दबंग परिवार है, और वर्तमान में वो समाजवादी पार्टी का जो 10वें साल से नगर अध्यक्ष है और सपा के ही यहाँ चेयरमैन है। सपा के चेयरमैन के पिता ही बड़ी हैरानी की बात है सर, राजनीति इन मामलों पर होती रहती है, अपराधियों की जाति भी पूछी जाती है, लेकिन जब कनेक्शन खुद की पार्टी से जुड़ा है तो इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, कन्नी काटते हुए नेता दिखाई दे रहे हैं। और सवाल यह भी उठता है कि मानसिकता क्या ऐसी बन चुकी है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव चुप है, लगता है कि वो भी अपने पिता यानी नेताजी मुलायम सिंह यादव के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आपको बता दें कि एक बार मुलायम सिंह यादव ने भी बलात्कार की घटना को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया था जिस पर सियासी संग्राम भी छिड़ा था। आइए आपको सुनवाते हैं आखिर मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था। फांसी दी जाएगी, 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी तो उपयोग करने वालों को सजा देंगे। में फांसी दी जाएगी, 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी तो उपयोग करने वालों को सजा देंगे। डीपी शास्त्री जी, जिनकी मानसिकता ऐसी हो कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, क्या फांसी थोड़ी दी जाएगी? यानी उनका इस छोटी बच्ची के साथ या किसी भी महिला के साथ जरा हमदर्दी नहीं है? उनके घर में बहन बेटियां हैं, उनके साथ अगर इस तरह की ज्यादती होगी तब उनसे सवाल पूछा जाएगा, तब भी क्या यही जवाब होगा? मोइन खान के पोती के बराबर वो लड़की है, बेटी से भी छोटी है। उसका उम्र देखिए, उस लड़की का उम्र देखा जाए, अबोध बालक है, नाबालिग है, उसके साथ इस तरह के डरा के धमका के कुकृत करना, मीडिया में डराना, वीडियो बनाना और उस परिवार को धमकाना, इस तरह के कर्म करने वाला व्यक्ति को कितना बड़ा संरक्षण मिला है। और वो भी अयोध्या से पावन भूमि में रहता है, और वहाँ के सांसद जी कहते हैं कि हम राजा हैं, और राजा का ही धर्म होता है क्या कि सत्य नहीं, सत्य नहीं पता है, जनता का राजा मालिक होता है। ऐसे राजा कहने से राजा नहीं हो जाएंगे। वो राम की भूमि है, राम ही राजा है, और फिर भी आप वहां पे जीते हैं तो आप न्याय करिए ना। आप आइए समाज में, उस परिवार के तरफ से, न्यायालय में, सबके साथ में, और अपना वक्तव्य बताएं कि जो गलती किया है वो अपने पोती के बराबर लड़की के साथ कितना कुकृत्य घिनौना कर्म किया है। उसके बाद उस परिवार को डराया धमकाया गया है। ये कितना बड़ा अपने आप में पाप है। इसके बाद ये लोग लफ्ज याद ऐसे कानून जो बात करने के लिए आते हैं आपके चैनल में, तो कहते हैं हमको टारगेट बनाया जाता है। अरे आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी बुद्धि यही कहा जाता है, जो दूसरे के बच्चे के साथ, समाज में दूसरे लोग के साथ
राक्षस प्रवृत्ति व्यवहार करे, आसुरी व्यवहार करे। ये बिल्कुल राक्षस की तरह व्यवहार किया है और इसको दंड मिलना चाहिए। माननीय योगी जी, न्यायालय या जो भी संविधान का तथ्य से उसको न्याय मिलना उस लड़की वो शीघ्र से शीघ्र मिले और इसको दंड बहुत बड़ा मिले। कड़ा से कड़ा संदेश समाज में जाए कि आगे आने वाला समय में इस तरह का कोई कुकृत्य ना करे। हर छोटी बड़ी घटना पर ट्वीट करने वाले अखिलेश यादव, क्या अब उनका मोबाइल भी हैंग हो गया है? क्या टाइपिंग बंद हो गई है? सवाल ये पूछा जा रहा है खंड, क्योंकि इतने बड़ी घटना को लेकर उनकी चुप्पी, वो भी तब जब जो आरोपी है वो उन्हीं की पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ताल्लुक रखता है, नगर अध्यक्ष है, और उनके सांसद को इस बात की खबर नहीं, जो राजा बता रहे हैं उनको प्रजा की भनक नहीं कि क्या चल रहा है। ऐसे राजधर्म निभाया जाएगा? ये तो सुनहरा मौका है कि आप इतनी बड़ी जीत के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ की जनता ने आप पर भरोसा किया है, तो उस भरोसे को कैसे कायम रखेंगे ऐसी मानसिकता के साथ? बिल्कुल, ये चरित्र जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं का वो तो कुछ ऐसा ही है कि जैसे कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप गप। तो ये जो उक्ति है, ये उक्ति इसी वजह से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पे। आपकी पार्टी का सदस्य अगर इस तरीके से इतने घिनौने कर्म में, अगर दुष्कर्म जैसे मामले में अगर वो गिरफ्तार होता है, उसको नाबालिग बच्ची के साथ रेप करता है, गैंग रेप करता है, और उसके बाद वो गिरफ्तार होता है और तब आपकी खामोशी देखने को मिलती है। और उसके पहले आप लगातार विपक्ष पे, सरकार पे निशाना साधते हैं कि कानून व्यवस्था खराब है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें अखंड कहीं ऐसा तो नहीं कि वोट बैंक का भी चक्कर है इसलिए इस मामले पर चुप्पी साधे हुए? क्योंकि गिरिराज सिंह ने इस तरफ इशारा किया है। उनका ये कहना है कि ऐसे मामले पर अखिलेश यादव के मुंह में दही जम गया है, क्योंकि उनके प्रिय संप्रदाय से आरोपी आता है, उन्हीं की पार्टी से ताल्लुक रखता है। निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ मामला है, और जाहिर सी बात है कि ऐसे में जाति और धर्म और संप्रदाय की बात करने वाले जब अपने वोट बैंक की बारी आती है तो उस पर चुप्पी साध जाते हैं। तो बिल्कुल ये देखने को मिल रहा है, और निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं ये बात उनके मन में होगी, जिस बात को लेकर जिस तरीके से अभी तक उनकी खामोशी देखने को मिली है, अभी तक उनके पार्टी के नेताओं की, खुद अयोध्या से सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनकी खामोशी देखने को मिली है। उनके साथ रहने वाला आदमी, उन्हें पता ही नहीं कि वो गिरफ्तार भी हो चुका है। 2.5 महीने पहले का मामला है, लगातार सुर्खियों में रहा है, पिछले 3-4 दिनों से लगातार सुर्खियों में। पॉक्सो एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार किया जाता है, रेप करता है, रेप के वीडियो बनाता है, और वीडियो बनाने के बाद नौकर के साथ वो गिरफ्तार होता है, पॉक्सो एक्ट में उसे जेल भेजा जाता है। और इन सारी चीजों के बीच में जो मंच साझा कर रहा था इनके चुनावों के दरमियान, लगातार समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहा, मदरसा चलाता रहा, बेकरी चलाता है, तमाम बिल्डिंग्स हैं उसकी अवैध कब्जेदारी करता है। इन तमाम चीजों के बीच में वो उनका चहेता अभी भी बना हुआ है। उसके लिए उनके मुंह से ना शब्द फूट रहे हैं और ना ही उसके बारे में कोई कुछ वो कहना चाहते हैं। जितना बेखौफ होकर इस घटना को इस आरोपी ने अंजाम दिया है, उतना खौफ इन नेताओं के चेहरे पर दिखाई दे रहा है जब मीडिया सवाल पूछ रही है। और इस पूरी वारदात को लेकर पुलिस का क्या कहना है वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। थाना पूरा कलंदर का है। यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें नामजद दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अखंड, इस पूरे मामले पर कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन परिवार को अभी भी जान का खतरा है। जो पीड़िता है उसकी मां ने बताया कि उन्हें बार बार धमकियां दी जा रही हैं। उनकी सुरक्षा के लिए क्या कोई कदम उठाया गया? देखिए, इस मामले को लेके हमने अभी बात करने की कोशिश की थी। एसएसपी हैं अयोध्या से और राजशरण अय्यर, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, उनका फ़ोन नहीं उठ पिक हो रहा था। बहुत सारी चीज़ें उसके बाद पता चल पाएंगी, किस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराया जा रहा है, किस तरीके से परिवार के लिए सोचा जा रहा है, चूँकि परिवार बहुत गरीब तबके से आता है। दूसरी चीज़, जो मोहित खान की जो जिस समाज से आता है उसकी आबादी उसके गाँव में ज़्यादा है और वो दबंग किस्म का व्यक्ति माना जाता है। तो इन सारी चीजों के बीच में परिवार की सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, पुलिस ने क्या कुछ प्रोटेक्शन मुहैया कराया है। पुलिस चौकी चूंकि खुद आरोपी के, अपराधी के घर में उसकी अपनी बिल्डिंग में चल रही थी तो उसे हटा दिया गया है हालांकि। तो वो सारी चीजें एक तरफ इशारा करती हैं कि उसकी दबंगई कितनी रही है, उसका रसूख क्या रहा है, उसके रिश्ते किस तरीके से रहे हैं, चाहे वो सियासी हों चाहे वो अधिकारियों के साथ हों। तो वो सारी चीजें तो इस्टेब्लिश होती हैं, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में
जो गरीब तबके से आती हुई है लड़की है, जिसके साथ ही इतना जघन्य अपराध हुआ, उसकी असमत लूटी गई, और सिर्फ असमत नहीं लूटी गई, गैंगरेप किया अखंड, गया। क्योंकि और इस मामले में जो हिम्मत पीड़िता की मां ने दिखाई है उसकी दाद देनी होगी, क्योंकि इतनी बड़ी घटना ऐसे परिवार के साथ हो जाना और उसके बाद लगातार धमकियां मिलना, उनका ये कहना है कि जिंदगी तबाह हो गई है। इसीलिए उन्होंने इस घटना के बारे में अब सबके सामने जिक्र किया। मामला पुलिस तक पहुंचा, हालांकि शुरुआत में चौकी पर कोई कार्रवाई हुई नहीं, उसके बाद थाने पहुंची और तब इस मामले पर संज्ञान लिया गया। हिंदू संगठनों का भी इसमें एक अहम रोल रहा, डीपी शास्त्री जी। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं और उसके बाद जैसे धमकियां परिवार को दी जाती हैं, इस तरह के मामलों को कैसे रोका जा सकता है, महिला सुरक्षा को कैसे और मजबूत किया जा सकता है, वो भी उत्तर प्रदेश में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चला जाए या अपराध छोड़ दे। अरे एक अपराधी हो तब ना, ये पार्टी जो अपने आप को जो है इनके नेता समझ रही थी, माननीय नेताजी दुनिया में नहीं रहे, क्या क्या कह के चले गए, आप सब दिखा रही हैं, सुना रही हैं। इसमें आकर के अखिलेश जी को बोलना चाहिए ना, हिंदू हैं, हिंदू के साथ घटना घटा है, मोइन खान ऐसा कर्म कुकर्म किया है, उनको कम से कम हिंदू होने के नाते हिंदू के संरक्षण में या हिंदू के तरफ बोलना चाहिए, बताना चाहिए। कहीं ये मेरे को नहीं डर लग रहा है उसके माँ के साथ, उसके परिवार के साथ ये लोग। बिल्कुल डीपी शास्त्री जी, आपकी भी चिंता लाजमी है, क्योंकि परिवार के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, लगातार धमकियां मिल रही हैं, रसूखदार ये आरोपी है और इसीलिए इतना वक्त लग गया इस पूरे मामले को सबके सामने आने में या पुलिस तक पहुंचने में, पुलिस की कार्रवाई शुरू होने में।